हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इंडियन करेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन करेंसीज यानी कि हमें पता होना चाहिए कि रुपए के क्या क्या फीचर्स हैं। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए जनरल नॉलेज हमारी इंक्रीज करेगा। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो हमारे यहाँ करेंसीज इशू कब की गई थी? 1862 में इशू गई थी। देखिए 1862 में जब इशू की गई तो उस वक्त हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स राज किया करते थे, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स वाज रूलिंग ओवर आवर कंट्री, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करें तो 1926 में नासिक में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एस्टैब्लिश की गई और नोटों की छपाई वहां से शुरू होने लगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे भारत में, हमारे देश में वित्तीय व्यवस्था के लिए अगर मैं बात करूं या नोटों की करेंसीज की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए सर्वोच्च संस्थान आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही काम है नोटों की छपाई करना और उन्हें रेगुलेट करना, यानी कि टू इशू a currency and to regulate it all over the country, right? उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब अगर कौन कौन सी हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, यानी कि कहां कहां पे नोटों की छपाई होती है, तो पहला तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में होती है, इसके अलावा देवास में होती है, मैसूर में होती है और सालबोनी में जो है नोटों की छपाई होती है, पेपर करेंसी इशू की जाती है, ठीक है, प्रिंट की जाती है। दूसरा, अगर सिक्कों की बात की जाए, करेंसी में तो हमारे पास सिक्के भी हैं, ठीक है, ये तो पेपर करेंसी की बात हो गई। और सिक्कों की अगर मैं बात कर रही हूं तो सिक्के कहां बनते हैं? टकसाल में बनते हैं, यानी कि मिंट में बनते हैं, ठीक है। अब टकसाल कहां कहां पर है? तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, ठीक है। तो 4 टकसाल हैं हमारे भारत में जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्कों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो पेपर करेंसी पर जो इंक हम यूज करते हैं, यानी कि इंक यूज की जाती है, वो कहां से इंपोर्ट होती है? तो वो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट होती है। किस कंपनी से? देखिए ये सिक्पा एक कंपनी है जहां से भारत ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे अन्य देश भी इंक को इंपोर्ट करते हैं करेंसीज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, अकॉर्डिंग टू आरटीआई, एक आरटीआई के तहत हमें पता चला कि भारतीय सरकार 2000 का नोट जो बनाती है उसको बनाने में कितनी लागत है? तो देखिए 2000 का नोट बनाने में 4 रुपए 18 पैसे की लागत हमारी आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं 500 के नोट की बात करूं तो 500 के नोट को बनाने के लिए 2 रुपए 57 पैसे की हमारी लागत आती है, ठीक है। अब आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगी। देखिए अगर बात की जाए, आप यहाँ स्लाइड पर देख सकते हैं कि कुछ नोट में आपको जो भी हमारी करेंसी होती है वो इस प्रकार से इमेज के थ्रू डिस्प्ले करूंगी। उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और हम कैसे उसे याद कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इंडिया की करेंसी है रुपए, और रुपए को कैसे डिनोट किया जाता है? इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये डिजाइन, ये सिंबल डिजाइन किसने किया है, तो आप बताएंगे ये सिंबल जो डिजाइन किया है वो आईआईटी के एक छात्र उदय कुमार ने किया है, ठीक है। तो उदय कुमार ने ये सिंबल डिजाइन किया। अगर हम कहें इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो देखिए देवनागरी लिपि में आर इस प्रकार से हम हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में जो हम आर बनाते हैं वो इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। तो कुछ इसका एक फ्यूजन है, यानी कि एक मर्ज है, और हमने इस चिन्ह को जो है वो भारतीय करेंसी के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरी चीज, अब आगे देखते हैं, हर करेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हर पेपर करेंसी जो आप देखेंगे उस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर यानी कि किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो देखिए 1 रुपए का जो नोट होता है, जो हम अगर बात करें तो उस पर फाइनेंस मिनिस्टर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, मुझे फटाफट से बताइए कि हमारे करंट में, प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहूंगी कि आप कितने ध्यान से वीडियो सुनते हैं और कितना इंटरेस्ट लेते हैं। ये जानकारी न सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बल्कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने के नाते आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि करेंसी में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खास बात हैं, ठीक है।
तो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था? बिफोर इंडिपेंडेंस जैसे क्वीन एलिजाबेथ, विक्टोरिया या जॉर्ज, किंग जॉर्ज, इन सब के इमेजेस होते थे, ठीक है। लेकिन हम कहें आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम 1980s से अगर बात करें तो नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र जो है वो हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। अब महात्मा गांधी सीरीज जो है वो पुरानी सीरीज थी, लेकिन अब जो नई सीरीज आ रही है करंट में, तो वो न्यू महात्मा गांधी सीरीज है, ठीक है। जितने भी नोट हैं, जितने भी पेपर करेंसीज हैं, सभी का फ्लोरोसेंट कलर है। तो आज के इस वीडियो में खास तौर पर हम ध्यान देंगे कि किसी भी पेपर करेंसी का जो भी उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसका क्या कलर है, और इसके अलावा क्या उस पर किसका इमेज उस पर छपा हुआ है। महात्मा गांधी के साथ साथ जो हम मोटिफाई देखते हैं कि क्या किस चीज का चित्र छपा हुआ है। तो देखिए 5 के नोट पर आप यहां देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर का इमेज है, ठीक है। एक किसान क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है, यानी कि ही इज प्लोइंग द फील्ड बाय यूजिंग ट्रैक्टर, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ तो वैसे ही हम मानते हैं किसान भगवान है, इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एज वेल, ठीक है। सो यूजुअली हम ध्यान दें कि 5 के नोट पर किसका चित्र छपा हुआ है, तो आप बताएंगे कि 5 के नोट पर डिस्क्रिप्शन में किसका चित्र है, एक ट्रैक्टर का चित्र है। 5 के नोट का कलर कैसा है, तो आप बताएंगे कि इसका कलर ग्रीन है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगी कि नोट का जो फ्रंट है उसे हम ओवर्स भी बोलते हैं, फ्रंट भी बोलते हैं, और बैक पार्ट को जैसे डिस्क्रिप्शन बोल रही हूं उसे हम रिवर्स भी बोलेंगे, ठीक है। देखिए किसी भी नोट की अगर हम कहें इस प्रकार से उस पे नंबर होते हैं, ठीक है। हम इसके अलावा ये देखेंगे कि यहां पर लिखा होता है कि मैं धारक को जो भी नोट की वैल्यू है उसको अदा करने का वचन देता हूं, और सिग्नेचर आपको किसके मिलेंगे, आरबीआई के गवर्नर के मिलेंगे। इसके अलावा आप अशोका पिलर देख सकते हैं, और यहां पर हम बात करें तो कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो रुपए की वैल्यू है वो कितनी भाषाओं में लिखी जाती है। तो यहाँ पे 15 और कुल मिला के अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ लिखा है हिंदी में और ये लिखा है इंग्लिश में, तो टोटल 17 लैंग्वेजेस, ये नोट कर लीजिएगा, टोटल 17 लैंग्वेजेस में जो है इस पर लिखा जाता है जो भी रुपए की वैल्यू होती है वो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब न्यू करेंसीज के बारे में देखते हैं। आप ध्यान से यहां देखिएगा कि 10 रुपए का नोट, ये लेटेस्ट जो अब चल रहा है वो है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि 10 रुपए के नोट का कलर क्या है, तो आप बताएंगे कि इसका ब्राउन कलर है। कैसा कलर है, ब्राउन कलर है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 10 रुपए के करेंसी पर, पेपर करेंसी पर किसका चित्र छपा है, बड़े ध्यान से यहां पढ़िएगा, ये सूर्य मंदिर कोणार्क है, सन टेम्पल है कोणार्क का। जी हाँ, सन टेम्पल कहां पर है, कोणार्क मंदिर कहां स्थित है, तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में भी पुरी पे, पुरी जगह है तो वहां पर स्थित है। आपने जगन्नाथपुरी सुना होगा, बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो वहीं पर ही जो है ये टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, एक और जीके का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि सन टेम्पल को, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक पगोडा कहा जाता है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि व्हाइट पगोडा किसे कहते हैं, ठीक है। ये आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, लेट्स सी कि आपको पता है या नहीं। इसके अलावा आगे चलते हैं, जो हमारी नई पेपर करेंसी न्यू गांधी सीरीज स्टार्ट हुई, इसमें एक और नई चीज हमने क्या डाली, हमने नया सिंबल यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि एक कदम स्वच्छता की ओर, इसे भी यहाँ पर प्रिंट किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए गांधी जी के जितने भी चित्र आप हर नोट पर अभी देखेंगे, मैं जो भी आपको अभी दिखा रही हूं फिलहाल के लिए, जितने भी चित्र आप देखेंगे इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इस चित्र में भी किस प्रकार से माइक्रो प्रिंटिंग की जाती है, जिससे असली नोट या नकली नोट की कैसे पहचान की जाती है, ठीक है। और क्या क्या नए फीचर्स हैं वो सभी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने 10 के नोट के बारे में जाना, अब हम नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, और ऑब्वियसली अगर हम धन की बात कर रहे हैं तो वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई अच्छी लगती है, ठीक है। तो देखिए 20 रुपए का नोट है और 20 रुपए के नोट का कलर कैसा है, तो आपको लगेगा ये ग्रीन है, लेकिन ये ग्रीनिश येलो है, तो आप इसे बताएंगे इट इज येलो इन कलर। सो इसका यूजुअली जो एक कलर लिखा जाता है दैट इज ग्रीनिश येलो, येलो आप इसे बोलेंगे, ठीक है।
दूसरी चीज फिर से आप यहाँ नोट कर सकते हैं, वही स्वच्छ भारत अभियान का लोगो, ठीक है, महात्मा गांधी न्यूज सीरीज, इस तरीके से। आप अगर देखिए एक वेरिफिकेशन के लिए जब नोट को हम ऐसे टिल्टेड करते हैं, थोड़ा शाइन होती है, तो यहाँ पर भी उसकी वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के यहाँ साइड में भी नोट की वैल्यू लिखी होती है और इधर भी नोट की वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी इसकी वैल्यू लिखी होती है। चलिए अब इसके अलावा जान लेते हैं कि इस पर 20 रुपए के नए नोट पर किसका चित्र छपा है। तो 20 रुपए के नए नोट पर जो चित्र छपा है ये अलोरा की गुफाएं हैं, यानी कि अलोरा केव्स हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन माइंड में आता है कि अलोरा केव्स कहां पर हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 रुपए का नोट हो, 20 का हो, 100 का हो, 200 का हो या 2000 का हो, इन पर जो भी चित्र छपे हैं ये सब हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसने इन्हें काउंट किया है? दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, इन सभी को इसने क्या डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। अब हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, इसीलिए हमने अपनी जो नई करेंसीज हैं सभी पर उन्हें जगह दी है, ठीक है। तो देखिए अगर पूछा जाए एलोरा की केव्स कहां पर हैं तो आप बताएंगे एलोरा की केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दूसरी बड़ी चीज इसके लिए दूसरा नाम क्या यूज कर सकता है कि लार्जेस्ट रॉक कट मोनेस्ट्री, लार्जेस्ट रॉक कट मोनेस्ट्री यानी कि एक बड़े पत्थर से कट करके सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कौन सी है? तो दैट इज एलोरा केव्स, ठीक है। दूसरी चीज आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हम 50 के नोट की बात करेंगे। अब अगर पूछा जाए कि 50 रुपए का जो नोट है उसका क्या कलर है, सो आप बताएंगे कि उसका कलर दैट इज सियान कलर। क्या बोलते हैं इसे? सियान कलर, ठीक है। नाउ सियान कलर ऑब्वियसली हम सिर्फ ग्रीन, ब्लू, ब्लैक ये सब पढ़ते हैं। सियान इज अ डिफरेंट कलर यू कैन से, ये सब फ्लोरोसेंट शेड्स हैं, ठीक है। अब सियान की बाद में बात करूंगी कि वही उसी प्रकार से वैसे ही गवर्नर के सिग्नेचर हैं यहाँ पर और लिखा हुआ है कि मैं धारक को जो भी नोट की वैल्यू है, मान लीजिए 50 है तो लिखा है कि 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर किसका चित्र छपा है? तो ये चित्र है हम्पी। किसका चित्र है ये? हम्पी का। अब हम्पी क्या है? देखिए विजयनगर की राजधानी हम्पी है। कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और कहां पर? तो आप बताएंगे दैट इज कर्नाटक, ठीक है। तो हम्पी विद अ चारियट, ये यहाँ इसका मेन फीचर है जो कि इमेज यहाँ पे लगी हुई है, आप ये रथ देख सकते हैं, ठीक है। और ये कहां पर है? तो आप बताएंगे कि इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटक, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा नदी, ठीक है। सो ये फीचर्स आपने देखे। इसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जब बात आती है 100 के नोट की, ठीक है, तो 100 का नोट अगर हम बात कर रहे हैं तो किस कलर का है? 100 रुपी नोट का कलर क्या है? सो यहां पर आप बताएंगे दैट इज लेवेंडर इन कलर। ये कैसा कलर है? लेवेंडर है, ठीक है। अब लेवेंडर कलर है। इसके अलावा अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए यानी कि इसके रिवर्स की बात की जाए, इस पर क्या छपा है, तो आपको ये एक महल की शेप सी लगेगी, लेकिन याद रखिए इसे रानी की वाव बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखिए कि रानी की वाव क्या है। इट इज अ स्टेप वेल, यानी कि एक सीढ़ी नुमा आकार में कुआं जिसे आप कहते हैं या बावड़ी कहते हैं, ठीक है। गुजरात के पट्टन जिले में ये स्थित है। तो यहां मैं आपकी इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि सोलंकी डायनेस्टी के राजा भीमा वन, इनकी वाइफ यानी कि रानी थी जिनका नाम था उदयमती, ठीक है। तो उदयमती ने ये बनवाया था, राइट। ये मेन फीचर है इसका कि उदयमती ने इसका निर्माण किया था। इसका नाम है रानी की वाव, जो कि एक और हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो भीमा वन जो है वो सोलंकी डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। अब ये कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे सरस्वती नदी के तट पर। दैट मीन्स इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, ठीक है। सो खास बात क्या थी कि 100 रुपए का जो नोट है उसका कलर है लेवेंडर। अब देखिए अगर हम नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली हम ये सारे फीचर्स देख सकते हैं, टिल्टेड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो लोग दिव्यांग हैं यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो कैसे इसके बारे में जान सकते हैं कि ये 100 का नोट है, वो कैसे पहचान करते हैं? तो इन नोटों पर अगर मैं बात करूं तो ब्रेल लिपि से उन्हें ये क्या कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं। अब कैसे, कौन से वो चिन्ह हैं? तो ध्यान से बोर्ड पर देखिए, ये जो आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है, ठीक है, ये 2 बार पैरेलल लाइंस
दिख रही हैं आपको, इस प्रकार से आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगी और राइट साइड में भी दिखेंगी और फ्रंट में भी दिखेंगी और बैक में भी दिखेंगी, ठीक है। सो इस प्रकार से ये लाइनें बनी होती हैं। और बेटा ये क्या है, ये ब्रेल लिपि के वो चिन्ह हैं जिनसे दिव्यांग लोग यानी कि जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उन्हें पता लगता है कि किस चीज का नोट है, इसकी वैल्यू क्या है, 100 है या कैसे, ठीक है। देखिए इसके आगे हम चलते हैं। अब इसी पर ध्यान रखिएगा, 100 के बाद जैसे ही हम 200, 500 या 2000 तक जाएंगे तो आपको ये सिंबल्स बदलते नजर आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे, लेट्स सी। ऑब्वियसली हर नोट पर उसका एक नंबर है, उसका एक सीरीज तो है ही, ठीक है। सो हम नंबर या सीरीज की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मेन उसके इमेजेस की और उस पे नए फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 200 के नोट की। जहां 200 रुपए का नोट है यानी कि 200 की करेंसी है, तो 200 की करेंसी का सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आएगा कि कलर क्या है। तो इसका जो कलर है दैट इज ऑरेंज कलर। कैसा कलर है? ऑरेंज कलर है। दूसरी चीज, अगर हम इसके फीचर की इमेज की बात करें तो सांची स्तूपा यहाँ पे बना हुआ है। सांची स्तूप, जो कि आप कहेंगे कि आपने हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, सांची स्तूप दैट वाज बिल्ड बाय सम्राट अशोक, ठीक है, जो कि एक आप कह सकते हैं शांति का, साहस का, विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। इट इज अ बौद्ध मोनेस्ट्री, ठीक है। तो बात करेंगे कि ये कहां पर है सांची स्तूपा, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? रायसेन जिला, ठीक है। दूसरी चीज, कहां पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन द बेतवा रिवर यानी कि बैंक्स ऑफ बेतवा रिवर। अब यहां से आप लिंक कर सकते हैं, क्या लिंक कर सकते हैं? सांची स्तूप कहां है? रायसेन, मध्य प्रदेश। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बेतवा नदी कहां पर है तो आपको याद रहेगा बेतवा नदी कहां पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, यहां पे मैंने आपको अभी बता ही दिया कि इट वाज बिल्ड बाय सम्राट अशोक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो लैंग्वेजेस हैं, और टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस में उसकी वैल्यू लिखी होती है, दैट इज 17, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा बात आ जाती है कि जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का कौन सा यहाँ पे कैसा चिन्ह यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो चिन्ह है इस प्रकार से पैरेलल लाइन बनाने के बाद बीच में 2 सर्कल्स अंकित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 200 के नोट पर आपको ये फीचर दिखाई देगा, जबकि आप कंपेयर कर सकते हैं कि 100 के नोट पर आपको ये फीचर दिखाई देगा, यानी कि ये इस तरीके से पैरेलल लाइन। अब इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में क्या कर दिया? 2 जीरो यानी कि 2 छोटे छोटे सर्कल्स और ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं कि और क्या हो सकता है। जब 500 के रुपी नोट की बात कर रही है, करेंसी की बात की जा रही है, तो यूजुअली लोग कहते हैं कि हरे रंग का है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसका कलर आप स्टोन ग्रे बताएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 500 के नोट का कलर कैसा है, तो आप बताएंगे दैट इज स्टोन ग्रे कलर, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, स्टोन ग्रे के अलावा हमें जानना है कि इस पर किसका चित्र छपा है। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि 500 रुपए की जो हमारी करेंसी है, 500 रुपी नोट है, उस पर लाल किला छपा हुआ है, वो भी हमारा झंडा लहराते हुए, ठीक है। यानी कि लाल किले पर हमारा झंडा लहराते हुए विद आवर इंडियन फ्लैग, ये इमेज यहाँ पर बनाई गई है। फिर से आप देख सकते हैं ये नई सीरीज है, तो इसमें स्वच्छ भारत का एक कदम स्वच्छता की ओर का लोगो भी है। दूसरी चीज, सभी के फ्लोरोसेंट कलर हैं, तो इसका कलर स्टोन ग्रे कलर है, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम ब्रेल लिपि के चिन्ह इसकी बात करें तो क्या बदलाव आया जब 100 के नोट में इस प्रकार से था, 200 के नोट में 2 सर्कल और ऐड कर दिए, तो 500 के में क्या किया? ये 2 सर्कल की बजाय क्या किया? एक बीच में लाइन खींच दी। आप यहां ध्यान से देख सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऑब्वर्स एंड रिवर्स, सभी पर आप ये चिन्ह देख सकते हैं, ठीक है। तो 500 के नोट पे किस प्रकार से होगा? आप देखें 2 लाइन और उसके बाद बीच में एक लाइन, ठीक है। ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इनफैक्ट जितनी इंफॉर्मेशन जितना मुझे कोई भी चीज अगर नई लगती है, आपके लिए अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जितनी भी आप चीजें यहाँ सीखते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लर्निंग हमेशा शेयर करने से बढ़ती है। अब बात करते हैं 2000 के नोट की। आप अगर किसी से पूछेंगे कि 2000 के नोट का कलर कैसा होता है, तो यूजुअली सभी कह देंगे कि गुलाबी रंग का होता है, यानी कि पिंक कलर का होता है। बट
अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज द कलर ऑफ 2000 रुपी नोट, तो वहां पे आपको बताना होगा कि हम इसे गुलाबी नहीं, इसे मजेंटा बोलेंगे, दैट इज मजेंटा कलर। ठीक है, और अगेन अ फ्लोरोसेंट कलर, दैट इज अ मजेंटा कलर। फिर हम बात कर रहे हैं कि इस पर किसका चित्र है, तो देखिए मंगलयान का चित्र है। ठीक है, मंगलयान के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि हाथी है, ठीक है, मोर का चित्र है, कमल के फूल का चित्र है, यानी कि जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो सब हैं। इसके अलावा मंगलयान, आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा मंगलयान का एक सफल जो हमारा परीक्षण था वो किया गया था, और ये हमारे लिए फर्स्ट एक इंटर प्लेनेटरी हमारी अचीवमेंट थी। ठीक है, सो दैट्स वाई हमने 2000 के नोट पर किसके चित्र को जगह दी है, मंगलयान के चित्र को जगह दी है। अब हमने सभी नोटों में, सभी करेंसीज में एक चित्र देखा, दैट इज महात्मा गांधी का चित्र। और महात्मा गांधी जी का जो हमने चित्र देखा, इस चित्र में क्या माइक्रो प्रिंटिंग है वो अब मैं आपको बताना चाहूंगी। तो देखिए फटाफट से, आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, गांधी जी की जो ये इमेज थी इसे हाफ करके आपको दिखाया है। आधा मैं इधर रख रही हूं और नीचे का हिस्सा मैं इधर कर रही हूं। तो अब ध्यान से देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं महात्मा गांधी का चित्र। अब माइक्रो प्रिंटिंग में ऐसा क्या होता है, देखिए किसी भी नोट की असली या नकली की पहचान करने के लिए हम उसे लेंस से भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हमें बारीकियां कैसे पता चलेंगी, देखिए ये गांधी जी का चित्र है जहां उन्होंने ऐनक पहना हुआ है, यानी कि चश्मा पहना हुआ है। ठीक है, और चश्मे की अगर मैं इस डंडी की बात करूं, यानी कि स्टिक की बात करूं, तो इस स्टिक पर लिखा हुआ है RBI। क्या लिखा हुआ है, RBI। जी हाँ, इतना बारीकी से आपने नहीं देखा होगा, कभी लेंस लेकर देखिएगा। एक स्टिक पर लिखा हुआ है RBI, तो दूसरे स्टिक पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है भारत। एक चश्मे की डंडी पर इधर जो कान की तरफ जा रही है वहां लिखा है RBI, और दूसरी जो कान की तरफ जा रही है वहां क्या लिखा है, भारत। इसके अलावा जो गांधी जी की कॉलर है, इस प्रकार से यहाँ जो कॉलर है, उस कॉलर पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है इंडिया भारत, इंडिया भारत, इंडिया भारत, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये माइक्रो प्रिंटिंग के तहत आता है, जहां पे गांधी जी की कॉलर पे लिखा है इंडिया भारत, इंडिया भारत, और मैं बात करूं उनके चश्मे की स्टिक की, तो वहां पे एक तरफ लिखा है RBI, तो दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा भारत। तो आज की क्लास में हमने करेंसीज के बारे में जाना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ एक सरल तरीके से, एक इजी से तरीके से आपसे ये नॉलेज शेयर करूं। इससे आपको नॉलेज भी पता चलेगी और जनरल नॉलेज आपकी बढ़ेगी। इससे जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये तो आप बता ही सकते हैं। साथ ही साथ ये जानने वाली चीज़ है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट फील प्राउड ऑफ योर कंट्री, योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, योर करेंसीज, और ये सब आपको पता होना चाहिए। सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर कोई डाउट हो, कोई चीज शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।